आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह है पहाड़ी कोरबा विकास अभिकरण की स्थापना कब की गई है। ए 1989 ईस्वी में, बी 1980 ईस्वी में, सी 1981 ईस्वी में, डी 1978 ईस्वी में। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी 1978 ईस्वी में। अब है अगला, बिहोर विकास अभिकरण की स्थापना कब की गई है। ए 1986 ईस्वी में, बी 1987 ईस्वी में, सी 1988 ईस्वी में, डी 1989 ईस्वी में। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी 1987 ईस्वी में। अब है अगला, निम्न में से सही कथन है। कथन पहला, राज्य के दक्षिण क्षेत्र के अंतर्गत बस्तर, दंतेवाड़ा, कांकेर आदि जिले सम्मिलित हैं। कथन दूसरा, माड़िया, हल्बी, अबूझमाड़िया, कोरमा आदि जनजाति राज्य के दक्षिण क्षेत्र में निवास करती है। कथन तीसरा, प्रदेश में जनजातियों का वितरण सभी जिलों में समान है। यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया हुआ है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, पहला और दूसरा। कथन पहला और जो दूसरा है वह कथन सही है। अब देख लेते हैं अगला, भारा मुरको चोटी किस जिले में है। ए सरगुजा, बी जसपुर, सी कोरबा, डी रायगढ़। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी जसपुर। भारा मुरको चोटी जो है वो जसपुर जिले में है। अब है अगला, सरगुजा व जसपुर की पहाड़ी में कौन सी जनजाति निवास करती है। ए उराव, बी खैरवार, सी कोडार, डी कोरबा। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी कोरबा। अब है अगला, मैना जनजाति के लोग निवास करते हैं। ए रायगढ़ में, बी बिलासपुर में, सी सरगुजा में, डी रायपुर में। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी बिलासपुर में। अब है हमारा अगला प्रश्न, बिरहोड़ का अर्थ है ए वन, बी वन्य जाति, सी जंगल की मछली, डी धनवार। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी वन्य जाति। अब है अगला, जंगल की मछली किस जनजाति को कहा जाता है। ए बिरहोड़, बी बिरजिया, सी घुरवा, डी गदबा। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी बिरजिया। अब है हमारा अगला प्रश्न, सरबपुर वंश का शासक था। ए सरब, बी भीमसेन, सी विलासतुंग, डी स्कंदवर्मा। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए सरब। अब है अगला, श्रीपुर को अपनी राजधानी किस शासक ने बनाई। ए दुर्गराज, बी सुखदेवराज, सी प्रवरराज प्रथम, डी जयराज मानपात्र। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी प्रवरराज प्रथम ने श्रीपुर को अपनी राजधानी बनाई थी। अब है अगला, रानी वासरा द्वारा श्रीपुर में किस मंदिर का निर्माण कराया गया। ए कृष्ण, बी शिव, सी ब्रह्मा, डी विष्णु। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी विष्णु। अब है हमारा अगला प्रश्न, मधु धोधी की रचना है। ए हृदय का पक्षी, बी सूता, सी कलशकरबा, डी रखिया। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी कलशकरबा। अब है अगला, राम बनवास रचना है। ए जमुना प्रसाद यादव, बी ब्रिजलाल शुक्ल, सी मदन लाल प्रजापति, डी श्यामलाल चतुर्वेदी। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी ब्रिजलाल शुक्ल। अब है अगला, शिव शंकर शुक्ल ने मोंगरा की रचना कब की। ए 1662 में ईस्वी में, बी 1965 ईस्वी में, सी 1964 ईस्वी में, डी 1963 ईस्वी में। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी 1963 ईस्वी में। अब है हमारा अगला प्रश्न, कली काल नाट्य है। ए खूबचंद्र बघेल की, बी टिकेंद्र टिकरिया की, सी लखनलाल गुप्त की, डी लोचन प्रसाद पांडे की। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए खूबचंद बघेल की। अब है अगला, पूजा के फूल नाट्य की रचना कब की गई है। ए 1994 ईस्वी में, बी 1995 ईस्वी में, सी 1996 ईस्वी में, डी 1997 ईस्वी में। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए 1994 ईस्वी में। फिर है अगला, मतवार और ईसर एकांकी है।
ए कहानी, बी उपन्यास, सी नाटक, डी निबंध। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी निबंध। अब है हमारा अगला प्रश्न। घोटुल का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है ए नृत्य, बी संगीत, सी आखेट, डी कला। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए नृत्य। अब है अगला प्रश्न। मांदर है ए कला, बी चित्रकला, सी लोक संगीत, डी वाद्य यंत्र। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी वाद्य यंत्र। अब है हमारा अगला प्रश्न। जानो अत का बात है ए नाटक, बी कहानी, सी निबंध, डी उपन्यास। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए नाटक। जानो अत का बात जो है वह एक नाटक है। अब है अगला। निम्न में से सही कथन है। बस्तर के मुरियाओं की संख्या घोटुल सामाजिक और धार्मिक जीवन का केंद्र है। बी घोटुल का शाब्दिक अर्थ गोंगा स्थल होता है। सी मुरिया घोटुल बस्तर एक युवा गृह है। डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी, उपरोक्त कोई नहीं। अब है हमारा अगला प्रश्न। निम्न में से ककसाड़ पाटा गीत के बारे में सही है। पहला, यह आदिवासियों का धार्मिक नृत्य गीत है। दूसरा, इसे ककसाड़ पर्व के अवसर पर गाया जाता है। तीसरा, यह गीत गांव के धार्मिक स्थल पर गाया जाता है। इसका ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी। ये सभी क्या हैं, सही हैं। ककसाड़ जो है वो आदिवासियों का धार्मिक नृत्य गीत है और यह ककसाड़ पर्व पर गाया जाता है और ये गांव के धार्मिक स्थल पर गाया जाता है। अब है अगला। जन्म उत्सव पर गाया जाने वाला गीत है। तो ए सोहर गीत, बी सुआ गीत, सी गौरा गीत, डी बरुआ गीत। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए सोहर गीत। सोहर गीत जो है वह जन्म उत्सव के अवसर पर गाया जाता है। अब है हमारा अगला प्रश्न। मैकाले श्रेणी की चोटी है। ए धारी डोंगरी, बी बदरगढ़, सी देवगढ़, डी ये सभी। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी बदरगढ़। अब है अगला। निम्न में से सही नहीं है। पहला, छत्तीसगढ़ी पत्रकारिता का प्रारंभ मुक्ति बोध द्वारा संपादित छत्तीसगढ़ी मासिक से हुआ है। दूसरा, डॉक्टर विनय कुमार पाठक के संपादन में छत्तीसगढ़ी त्रैमासिक भोजली का प्रकाशन हुआ। यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन ए। केवल जो पहला है वह सही है। अब है अगला। राजिन कवि सभा का निर्माण हुआ है। ए 1896 ईस्वी में, बी 1898 ईस्वी में, सी 1900 में, डी 1902 में। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी 1902 ईस्वी में। अब है अगला। दुलरबा है ए नाटक, बी पत्रिका, सी निबंध, डी कहानी। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी कहानी। अब है अगला। छत्तीसगढ़ी के रत्न कृति हैं। ए सुंदरलाल शर्मा, बी श्री हरि ठाकुर, सी प्यारेलाल गुप्त, डी पालेश्वर प्रसाद शर्मा। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी प्यारेलाल गुप्त। अब है अगला। बंसीधर पांडे द्वारा कृत हीरू के कहीन कब प्रकाशित की गई है। ए 1923 ईस्वी में, बी 1924 ईस्वी में, सी 1925 ईस्वी में, डी 1926 ईस्वी में। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1924 ईस्वी में। अब है अगला। डहर के काटा है। ए कहानी संग्रह, बी महाकाव्य, सी एकांकी, डी काव्य संग्रह। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी काव्य संग्रह। अब है अगला। नवा विहान कृति है। ए कपिलनाथ कश्यप की, बी बंसीधर पांडे की, सी अमृतलाल दुबे की, डी पालेश्वर वर्मा की। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए कपिलनाथ कश्यप की। अब है अगला। सुआ गीत संबंधित है। ए मुरिया जनजाति से, बी राउत जनजाति से, सी गोंड जनजाति से, डी इन सभी से। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी गोंड जनजाति से। अब है अगला। उपनयन संस्कार के समय गाया जाने वाला गीत है। ए बरुआ गीत,
बी लेजा गीत, सी दीवार गान, डी संधौरी गीत। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए बरुआ गीत। अब है अगला, कोडा का अर्थ होता है ए बकरी, बी घोड़ा, सी भैंस, डी मुर्गा। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी घोड़ा। अब है अगला, डंडा माली मूलतः किस भाषा का गीत है? ए छत्तीसगढ़ी, बी उड़िया, सी मराठी, डी ये सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी उड़िया। अब है अगला, घोटुल का सामूहिक मनोरंजन गीत है ए चेहरे पाटा, बी ददरिया, सी संदेशी गीत, डी हुल्की पाटा। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी हुल्की पाटा। अब है अगला, संदेशी गीत में संदेश वाहक होता है ए कबूतर, बी सुआ, सी चिड़िया, डी ये सभी। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी सुआ। अब है अगला, निम्न में हरियाली गीत है ए कजली, बी नचौनी, सी बैना गीत, डी नगमत गीत। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए कजली। अब है अगला, गौरी नृत्य कहा जाता है ए पंथी नृत्य को, बी चंदैनी नृत्य को, सी सैला नृत्य को, डी फुआ नृत्य को। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी फुआ नृत्य को। अब है अगला, बिल्मा नृत्य आयोजित होता है ए ग्रीष्म ऋतु में, बी वर्षा ऋतु में, सी शीत ऋतु में, डी बसंत ऋतु में। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी शीत ऋतु में। अब है अगला, डंडा नाच कहा जाता है ए थपटी नाच को, बी सैला नाच को, सी बिल्मा नाच को, डी पर धौनी नाच को। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी सैला नाच को। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न, कलचुरी और मराठों का प्राचीन राजधानी का गौरव प्राप्त है ए सिरपुर को, बी रतनपुर को, सी आरंग को, डी राजिम को। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी रतनपुर को। अब है अगला, छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश का अंतिम नरेश थे ए अमर सिंह देव, बी कोकल देव, सी वृग सिंह देव, डी सत्यदेव। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए अमर सिंह देव। अब है अगला, छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे कहा जाता है ए शहीद वीरनारायण सिंह को, बी शहीद गुंडाधुर को, सी सुरेंद्र बहादुर साय को, डी शहीद हनुमान सिंह को। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी शहीद हनुमान सिंह को। अब है अगला, छत्तीसगढ़ में व्यक्ति सत्याग्रह आंदोलन किसने प्रारंभ किया? ए ठाकुर प्यारेलाल, बी रघुवेंद्र राव, सी माधव जोशी, डी पंडित रविशंकर शुक्ल। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी पंडित रविशंकर शुक्ल। अब है हमारा अगला प्रश्न, मेडिलीकोट द्वारा छत्तीसगढ़ के गोंडवाना शैल समूह का अध्ययन कब किया गया? ए 1870, बी 1871, सी 1872, डी 1873। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी 1872। अब है अगला, छत्तीसगढ़ में बसंत ऋतु में गाया जाने वाला प्रमुख लोकगीत है ए बारामानी, बी सवनाही, सी फाग, डी सुआ गीत। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी फाग। अब है अगला, वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला छत्तीसगढ़ी गीत है ए बारामासी, बी फाग, सी सवनाही, डी ये सभी। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी सवनाही। अब है हमारा अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक ठंडा स्थल है ए बैकुंठपुर, बी आकाशनगर, सी बीजापुर, डी अंबिकापुर। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी अंबिकापुर।